एग्रीकल्चर। मोस्ट ऑफ द इंडियन फैमिलीज एग्रीकल्चर पर पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। इनफैक्ट इंडिया की मोस्ट फैमिलीज जो है उनका घर यानी लाइवलीहुड एग्रीकल्चर से ही चलता है। इसीलिए तो इंडिया को एग्रेरियन कंट्री कहा जाता है। अब आप ही सोचो, जिस कंट्री को एग्रेरियन कंट्री कहा जाता है और जहाँ की मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से ही जुड़ी होती है, उस देश के लिए एग्रीकल्चर के क्या वैल्यूज़ होंगे? यस, एग्रीकल्चर इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन फॉर इंडिया एंड इसीलिए हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इनका डीप नॉलेज होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज के लेसन में हम लोग इसी न्यू चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फॉर दैट आई वेलकम यू ऑल टू आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि ज्योग्राफी का चैप्टर 4 है, यानी कि एग्रीकल्चर। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर से जुड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो डीप नॉलेज हमें दे, जैसे कि फार्मिंग के टाइप्स, सिस्टम्स, मेथड्स, क्रॉपिंग सीजन्स, रिफॉर्म्स एंड इफ़ेक्ट ऑन इकोनॉमी। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें एग्रीकल्चर के बारे में बहुत सारी नई जानकारियाँ मिलेंगी। आई होप यू विल लव दिस। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट से। एग्रीकल्चर लैटिन वर्ड से बना हुआ है। ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, एग्री प्लस कल्चर। एग्री का मतलब होता है लैंड, जबकि कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। यानी कि अगर हम वर्ड की बेसिस में जाए तो एग्रीकल्चर का मतलब होता है लैंड कल्टीवेशन। यानी कि एग्रीकल्चर क्या है? तो ये वो प्रोसेस है या ये वो साइंस है जिसमें हम कल्टीवेशन का काम कैरी आउट करते हैं और साथ ही साथ लाइफ स्टॉक को भी पालते हैं। होपफुली आपको एग्रीकल्चर क्या होता है ये समझ आ गया है। नाउ इंडिया का जो 2/3 पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से ही जुड़ा हुआ है। यहाँ पर तो मैक्सिमम फार्मर्स खेती से जुड़े हुए हैं, और तो और जो खेती से डायरेक्टली नहीं जुड़े हैं उनका भी रिश्ता इनसे इनडायरेक्टली है। जैसे कि एक वर्कर जो कि रबर फैक्ट्री में काम करता है, वो भले ही रबर फैक्ट्री में काम करता है बट रबर फैक्ट्री का रॉ मटेरियल यानी कि रबर वो हमें एग्रीकल्चर से ही मिलता है। उसी तरीके से शुगर इंडस्ट्री से जुड़े हुए पर्सन भी इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, क्योंकि शुगर केन से बनता है। सिमिलरली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी जो लोग इन्वॉल्व्ड हैं उनका सीधा लिंक एग्रीकल्चर से है, क्योंकि उनका भी रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है। और ऐसी इंडस्ट्रीज़ जिनका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि इंडिया का 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से इंगेज्ड है। नाउ आई हैव सम फैक्ट्स फॉर यू। इंडिया टी और शुगर केन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया में। जूट, बाजरा और सिल्क का ये सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जबकि टोबैको का ये थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। एंड इंडिया के जीडीपी का अकेला 16% शेयर देने वाला सेक्टर है एग्रीकल्चर। यानी कि हमारे नेशनल इनकम का 16% इनकम जो है वो एग्रीकल्चर से ही आता है। दैट्स वाई एग्रीकल्चर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री। सो अब आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि एग्रीकल्चर पढ़ना हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या डील करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन देखेंगे जो कि हमने आज देख लिया। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि कौन कौन से फार्मिंग सिस्टम इंडिया में यूज़ किए जाते हैं, और साथ ही साथ हम लोग क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में भी जानेंगे। थर्ड लेक्चर में हम लोग देखेंगे कौन कौन से क्रॉप्स इंडिया में उगाए जाते हैं, जिनमें हम फूड क्रॉप्स, ग्रेन क्रॉप्स
और नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में भी जानेंगे। एंड फाइनली लास्ट वीडियो लेसन यानी कि 4th लेसन में हम नेशनल इकोनॉमी के बारे में देखेंगे। यानी इस वीडियो लेक्चर में हम डील करेंगे कि एग्रीकल्चर के फील्ड में क्या क्या रिफॉर्म्स लाए गए हैं और एग्रीकल्चर का हमारी इकोनॉमी से क्या लेना देना है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो लेसन्स पसंद आएगा। हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेसन में, जिसमें हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग और क्रॉपिंग पैटर्न। होपफुली इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपको समझ आ गया होगा एंड आई डोंट थिंक यहाँ कोई डाउट होगा, बट इवन दो इफ देर इज़ एनी काइंड ऑफ डाउट आप उसे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। होपफुली यू एंजॉयड द लेक्चर। विल मीट अगेन with other part of the same chapter. But before that, don't forget to subscribe us and to stay tuned to us.